7 जुलाई 2026 पूरी दुनिया की नजरें उस हरी घास पर टिकी थीं जहां फुटबॉल का इतिहास अपने सबसे भारी पन्नों को पलट रहा था। फीफा विश्व कप का नॉकआउट मुकाबला स्पेन ने पुर्तगाल को हरा दिया, लेकिन यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, यह एक युग का अंत था। 41 साल का एक शख्स जिसने 2 दशकों तक फुटबॉल की दुनिया पर राज किया, आज अपनी नीति के सामने बेबस खड़ा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनका आखिरी विश्व कप, उनका आखिरी सपना रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल चुका था। जब वे टनल से गुजर रहे थे, उनकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ एक हार के नहीं थे, वो आंसू थे उस सफर के जो मदिरा की तंग गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आकर थमा था। इतने उन्हें शहंशाह बनाया, लेकिन हार ने उन्हें इंसान साबित किया। इस रोते हुए चेहरे के पीछे कहानियों का एक ऐसा समंदर है जिसे समझने के लिए हमें वक्त के पहिए के पीछे जाना होगा। उस दौर में जाना होगा जहां ना कोई रोनाल्डो को जानता था और ना ही CR7 जैसा कोई ब्रांड मौजूद था। अटलांटिक महासागर के बीच बसा एक ऐसा द्वीप जहां खूबसूरती तो थी, लेकिन अवसरों की भारी कमी थी। 5 फरवरी 1985 को इसी द्वीप में एक बेहद गरीब परिवार में क्रिस्टियानो का जन्म हुआ। माँ मारियो डोलारेस दूसरों के घरों में खाना बनाती थी, बर्तन साफ करती थी, जबकि पिता नगर पालिका में माली के रूप में काम करते थे। उनमें रोनाल्डो को सब अवेलहीना, छोटी मधुमक्खी या क्राई बेबी कहते थे, क्योंकि अगर उन्हें पास नहीं मिलता था, उनकी टीम हार जाती थी, तो वे मैदान पर ही रोने लगते थे। रोना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी वो जिद थी जो हार को बर्दाश्त नहीं करती थी। उनके पास ना जूते थे, ना सही डाइट था, तो बस एक अटूट विश्वास और पैरों में बिजली जैसी रफ्तार। 12 साल की उम्र में क्रिस्टियानो को अपना घर, अपने माता पिता और अपना द्वीप छोड़ना पड़ा। वे स्पोर्टिंग लिस्बन की एकेडमी में आए। लिस्बन के लड़के मदिरा की भाषा और उनके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाते थे। रोनाल्डो हर रात अपने हॉस्टल के कमरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोते थे। वे अपनी मां को याद करते थे, लेकिन वापस नहीं जाना चाहते थे। वे जानते थे कि गरीबी के उस दलदल से निकलने का यही एक लौता तरीका है। जब कोचों ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास टैलेंट तो है, लेकिन तुम बहुत दुबले पतले हो, तो रोनाल्डो ने रात को चुपके से जिम में जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वे पैरों में वजन बांधकर दौड़ते थे, लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, तभी नियति ने उनके सामने सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी। 15 साल की उम्र में डॉक्टरों ने उन्हें एक ऐसी खबर दी जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी थी। उनका दिल बिना दौड़े ही तेजी से धड़कता था कि कभी दिल का दौरा भी पड़ सकता था। उनका फुटबॉल कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म होने की कगार पर था। डॉक्टरों ने कहा या तो फुटबॉल छोड़ दें या फिर एक बेहद खतरनाक लेजर सर्जरी करवाएं, जिसमें जान का भी जोखिम हो सकता है। रोनाल्डो ने सर्जरी को चुना, क्योंकि उनके लिए बिना फुटबॉल के जीना मरने से भी बदतर था। सर्जरी कामयाब रही और जो दिल कल तक उनकी कमजोरी था, वो अब एक सुपर इंजन बनने के लिए तैयार था। 2003 एक ऐसा मैच जिसने फुटबॉल की दुनिया का रुख बदल दिया। स्पोर्टिंग लिस्बन का मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से था। मैदान पर 18 साल का एक लड़का बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके स्टेप ओवर्स इतने तेज थे कि यूनाइटेड के दिग्गज डिफेंडर चक्कर खा रहे थे। मैच खत्म होते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर सर एक्सेल फर्गुसन से कहा, हमें इस लड़के को किसी भी कीमत पर साइन करना होगा, और फर्गुसन ने इसमें कोई देरी नहीं की। कोच फर्गुसन ने रोनाल्डो को सिर्फ साइन नहीं किया, उन्होंने वो जर्सी दी जो दबाव का दूसरा नाम थी, नंबर 7। फर्गुसन रोनाल्डो के लिए सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि एक पिता की तरह बन गए। उन्होंने रोनाल्डो की फिजूल ड्रिबलिंग को एक घातक फिनिशिंग मशीन में बदल दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड यानी थिएटर ऑफ ड्रीम्स को उनका नया शहंशाह मिल चुका था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब दुनिया के सबसे खतरनाक विंगर बन चुके थे। लेकिन कामयाबी की इस ऊंचाई के बीच रोनाल्डो की जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका लगना बाकी था। सितंबर 2005 में जब वे पुर्तगाल के लिए एक बेहद जरूर मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे, खबर आई कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। रोनाल्डो टूट चुके थे। उनके पिता उनकी कामयाबी को पूरी तरह देख भी नहीं पाए, लेकिन रोनाल्डो ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यह मैच अपने पिता के लिए खेलूंगा। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि वे कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और अपने पिता के नाम को दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे। और उन्होंने अपनी कसम पूरी की। 2008 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियन लीग जिताने के बाद 23 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन डोर जीता। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन चुके थे। उनके पास अब वो सब कुछ था जिसका मदिरा के उस गरीब लड़के ने कभी सपना देखा था। लेकिन रोनाल्डो के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उनका असली इम्तिहान, उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्पेन में उनका इंतजार कर रही थी। साल 2009 रियल मैड्रिड
ने उस समय की रिकॉर्ड 80 मिलियन पाउंड की फीस देकर रोनाल्डो को साइन किया। वन्यव्यू में जो नजारा था वो किसी राजा के राज्याभिषेक से जैसा था। इसी के साथ शुरुआत हुई आधुनिक फुटबॉल के सबसे महान और सबसे क्रूर युग की। रोनाल्डो और मेसी का कुदरती टैलेंट 9 सालों तक इन दोनों फुटबॉल को एक ऐसी जंग में बदल दिया जिसने खेल के स्तर को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। मैड्रिड में रोनाल्डो एक खिलाड़ी नहीं, एक गोल मशीन बन गए। 438 मैचों में 450 गोल, एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी परीक्षा जैसा लगता है। उन्होंने 4 और बैलन डी'ओर जीते, रियल मैड्रिड को 4 चैंपियंस लीग ट्रॉफी दिलाई जब वे जुवेंटस के खिलाफ हवा में 7.8 फीट की ऊंचाई पर उछलते और वो अविश्वसनीय बाइसिकल किक मारी तो दुनिया दंग रह गई। वे इंसानी सीमाओं को चुनौती दे रहे थे, वे खुद को हर रोज तराश रहे थे ताकि इतिहास उन्हें कभी भुला ना सके। इससे अलग रोनाल्डो पर हमेशा एक आरोप लगता था कि वे क्लब के लिए तो सब कुछ जीतते हैं लेकिन अपने देश पुर्तगाल के लिए कोई बड़ा इंटरनेशनल खिताब नहीं जीत पाए। 2016 का यूरो कप फाइनल उनके पास इस दाग को धोने का मौका था, लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए। मैच के सिर्फ 25 मिनट में एक गंभीर चोट के कारण उन्हें रोते हुए स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर जाना पड़ा। ऐसा लगा पुर्तगाल का सपना टूट गया। लेकिन जो इंसान मैदान पर नहीं था उसकी रूह साइडलाइन पर खड़ी थी। रोनाल्डो ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने घुटने के दर्द को भुलाकर साइडलाइन को ही अपना मैदान बना लिया। वे चिल्लाए, उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, वे एक मैनेजर की तरह रणनीति बनाते रहे और जब एक्स्ट्रा टाइम में पुर्तगाल गोल दागा तो इतिहास रच दिया। पुर्तगाल पहली बार यूरोप का चैंपियन बना। रोनाल्डो ने साबित कर दिया कि नेतृत्व सिर्फ पैरों से नहीं जिगर से भी किया जा सकता है। महानता कभी भी बिना विवादों के नहीं आती। रोनाल्डो का जीवन भी विवादों से अछूता नहीं रहा, चाहे वह कोर्ट के चक्कर काटना हो, उनके अहंकार पर उठने वाले सवाल हों या फिर 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका कड़वा अलगाव। उनके आलोचकों ने उन्हें स्वार्थी कहा, घमंडी कहा, लेकिन उसी शख्स ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतलों को हटाकर पानी पीने का संदेश दिया तो उसने दुनिया के अरबों युवाओं को सेहत का पाठ पढ़ाया। उनका यही अक्खड़पन, यही बेबाकी उनकी पहचान है। वे जो हैं सामने हैं, कोई मुखौटा नहीं है। लोग उनके टैलेंट की बात करते हैं लेकिन उनका असली हुनर, उनका पागलपन की हद तक जाने वाला अनुशासन, रोज 5 से 6 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग, सख्त डाइट और हर मैच के बाद आइस बाथ। वे अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पूजते हैं। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाया ताकि वे साल में कई बार रक्तदान कर सके। रोनाल्डो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वे इंसानी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के सबसे बड़े जीवंत उदाहरण हैं। 7 जुलाई 2026 को शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप का सपना हमेशा के लिए टूट गया, लेकिन फुटबॉल का इतिहास कभी भी कप या ट्रॉफियों की गिनती से तय नहीं होता। इतिहास इस बात से तय होता है कि आपने कितने दिलों को प्रेरित किया। मादिरा का वो लड़का जिसके पास खेलने के लिए जूते नहीं थे, आज उसने दुनिया के कोने कोने में बैठे करोड़ों गरीब बच्चों को यह यकीन दिलाया कि अगर तुम्हारे पास सपनों में दम है और इरादों में फौलाद है तो तुम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो, खुद लिख सकते हो। रोनाल्डो ने फुटबॉल को नहीं बदला, उन्होंने फुटबॉल खेलने वाले और देखने वाले हर इंसान की सोच को बदल दिया। मैदान पर अब शायद वो 7 नंबर की बिजली जैसी रफ्तार ना दिखे, लेकिन जब जब फुटबॉल के इतिहास में दृढ़ संकल्प, अटूट जिद और अमर महानता की बात होगी, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर चमकेगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द अल्टीमेट लेजेंड।